जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर आज तेजस्वी यादव ने सासाराम में जनसभा को संबोधित किया है और उन्होंने कहा कि पिछड़ों का हक मारा जा रहा है और उसे वो नहीं भूलेंगे। उनकी पार्टी ने सबसे ज़्यादा कुशवाहा को लोकसभा चुनाव में टिकट दिया, तमाम बातें की। उन्होंने कहा डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल सीएम चाहिए, इस तरीके की बातें। और मेरे साथ कई लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं बातचीत करूंगी। ये सभी समर्थक है आरजेडी के। आप सभी रैली में आए थे, सुना आपने भाषण? जी जी जी, हाँ रैली में आए थे। क्या नाम है आपका? रमेश सिंह। रमेश सिंह। आपने सुना है भाषण? हाँ? आइए आइए, कोई बात नहीं। क्या नाम है? हमारा उज्जवल नाम है। उज्जवल नाम है। उज्जवल नाम है। हाँ। उज्जवल जी गई थी सुनने के लिए भाषण तेजस्वी का? नहीं, हम तो नहीं गए। नहीं जा पाई। नहीं। आप गए थे? यस हाँ? गए थे। आइए, नीचे आइए। क्या अच्छा लगा, सबसे अच्छी बात क्या लगी तेजस्वी के भाषण में? तेजस्वी के भाषण में मुझे सबसे अच्छा यही चीज़ लगा, वो युवाओं के बात किए और मतलब जो राजनीतिक है उसमें ये बात हमको सबसे अच्छी लगी कि न्याय तो हो रहा है, उसको जल्दी हो, मतलब इस बात को उन्होंने कहा, ये बात मुझे अच्छी लगी। नहीं सुन पाया। क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। आपसे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता? हैं हम 10 बरस। 10 साल से। आपको लगता है कि लालू जी के बेटे इस बार तेजस्वी जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बन जाएगी? एकदम श्योर श्योर, वोट मिलेगी ना? एकदम मिलेगी। मिलेगी। पिछड़ा अति पिछड़ा सबका वोट मिल रहा है। हाँ। हाँ। लेकिन कहा जाता है आरजेडी के बारे में कि वो तो खाली मुस्लिम और यादव की पार्टी है, ऐसा ही कहते हैं ना लोग। नहीं मैडम, ये बात नहीं है कि मुस्लिम है, वो सबका पार्टी है। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव कितने वोट से पीछे थे? मात्र 12-13 हजार से। अब बताइए कि इतने बड़े 243 विधानसभा में 12-13 हजार से ही क्यों पीछे रह गए? उनको तो 2-4-5 लाख से पीछे होना चाहिए, कहीं 200 कहीं 400। तो अगर नियत और नीति ठीक रही तो निश्चित है कि चुनाव तेजस्वी यादव भारी बहुमत से निकाल लेंगे। तो मतलब क्या ऐसा हो गया कि पिछले बार जीतते जीतते आरजेडी तो ये मान के बैठी थी कि इस बार सरकार बना लेगी आरजेडी, जीतते जीतते अचानक सरकार नहीं बना पाए तेजस्वी? हम अब की बार एकदम श्योरली है, बनेगा 100%। हाँ। तेजस्वी जब नौकरी की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि उनकी बातों में दम है? दम है। लेकिन आज उन्होंने मंच से एक बार भी एसआईआर का जिक्र नहीं किया। एसआईआर का मुद्दा बिहार में जिस तरह से अभी हम लोग क्यों करें? एसआईआर की मुद्दा अभी हम नहीं करेंगे। यहाँ हम लोग शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे। हफ्ते भर पहले ही आपके इलाके में यात्रा गई है, एसआईआर को लेके ही गई है ना भाई? हमारे यहाँ से एसआईआर का जो यात्रा निकला था, एसआईआर से पूरे बिहार समझ गए। अब हमको बोलने की जरूरत नहीं है। पलट गए आप? हम हमको बोलने की जरूरत नहीं है, हम पलटे नहीं है। बिहार की जनता ने एसआईआर को समझा है। इन चोरों को, इन नोट चोरों को बिहार की जनता समझे। हमको आपके माइक पर कहने की जरूरत नहीं है मैडम। और एक आपका सवाल था कि क्या बिहार में तेजस्वी यादव और मुसलमान की? मैडम आप मीडिया से है, बड़े पत्रकार है, बड़े चैनल के आप पत्रकार है मैडम। आप देखिए, अब आज कुशवाहा की सभा थे, कुशवाहा यादव मुसलमान में नहीं आते हैं। एक दिन पासी की सभा थी, एक दिन नाई की सभा थी, एक दिन बढ़ई की सभा थी, एक दिन कुम्हार की सभा थी। पिछड़ा को लेकर तेजस्वी चल रहे हैं। अति पिछड़ा में तेजस्वी यादव का भारी भरकम प्रकोप और चल रहा है। अति पिछड़ा लोग चाह रहे हैं कि हमारे बिहार का नेता आदरणीय मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव। पूरे शाहबाद में अगर देख लिया, क्या नाम है आपका? विजय सिंह। पूरे शाहबाद में अगर देख लिया जाए तो लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट बीजेपी का नहीं रहा है, ज्यादातर सीटों पर चुनाव हार गई है बीजेपी। इस बार शाहबाद पर ही नजर है। और तेजस्वी अभी वोट अधिकार यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ इस इलाके में आए थे, आज भी यहाँ पर आए हैं, जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर ही आए हों। लेकिन इस बार क्या लगता है कि शाहबाद से क्या होगा, क्या अलग होने वाला है? पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में अच्छा रिजल्ट था शाहबाद में, उम्मीद है कि इस बार भी 100 में 100 होगा। आपका क्या नाम है? नए शिक्षक हूँ मैं, मेरे को अच्छा, शिक्षक है आप? भी शिक्षक हैं आप? नहीं बोलेंगे? आप बोलेंगे? अच्छा, बस सुनने के लिए आए हैं। आप कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, हम लोग जीत रहे हैं, तेजस्वी यादव जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। हाँ। 3 बात बताइए जो आपको अच्छा लगता है तेजस्वी का। आपके बेटे को नौकरी देंगे? हाँ देंगे एकदम। आप बोलिए। और नहीं आप हाँ बताइए। हाँ, लड़का लड़की को सबको देंगे नौकरी। हाँ। तेजस्वी आए। अब बाकी लोगों को क्या नाम है? अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार सिंह।
3 बातें बताइए जो आपको तेजस्वी के बारे में अच्छी लगती है, जो आपको लगता है कि इसमें तो दम है। देखिए 17 महीने की सरकार में तेजस्वी जी ने जो काम किया वो काम अभी तक नीतीश बाबू 15-20 साल में नहीं किए। पहला तो हो गया। दूसरा देखिए कि ये सभी समुदाय को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं और इन्हीं का बदौलत या कहिए कि इनके पूर्वजों के बदौलत आज जो कुछ भी गरीब तबके के लोग हैं जो रोड पर दौड़ रहे हैं, उन वोट चोरों को क्या बात कीजिएगा, जिसका नियत और नीति ही खराब है। वोट चुरा ले मोदी नीतीश। सहारा इंडिया के मालिक के मुआ के जेल में सब गरीब के पैसा रख लिया है बैंक में। मोदी कहते 23 तक पैसा देंगे, बाकी पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं। सहारा इंडिया के मालिक को मुआ दिया, किसने मुआ जेल में मोदी ने मुआया, सहारा इंडिया बंद किया। इतना भ्रष्ट नेता कोई नहीं है, इसलिए कि बहुरुपिया है। कब वो फोर्स बन जाता है, कब वो कहता कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, अपने घर रहता है दहाज पर, कहता कि चाय बेचते हैं। बहुत बड़ा जलाद है ये। अब ये बोल रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ और मोदी जी कर जाकर देखिए तो कोई कलम कहाँ के है, कलम कहाँ का है, मोबाइल कहाँ का है, तो वो क्यों नहीं स्वदेशी अपनाते हैं। सिर्फ दूसरे के लिए कहना सुनना ये अच्छी बात है। नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे? दारू बचवा कर ला लो। नीतीश जी हमारे बिहार को बर्बाद कर दिए। आप जो हाँ डुप्लीकेट हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है। दोनों पड़ जाते हैं। वो देखिए रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं उसका नकलची कर रहे हैं, वो भरपूर नहीं कर रहे हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री बोले तेजस्वी यादव, 100 यूनिट दिए, 125, 125, 2500 1500 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बोले, ये 1100 किए। तो नकलची भी कर रहे हैं तो सही उनको करने नहीं आ रहा है। उनका दिमाग संतुलन खो गया है। नीतीश हम लोग को बिहार के बर्बाद कर चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका बातचीत करने के लिए। अपनी सहयोगी रंजन के साथ निधि श्री, ABP न्यूज़ रोहतास।